एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने अपनी 8 चैप्टर की थ्योरम्स पढ़ी थी कॉम्पैक्ट सेट एंड टोटली बाउंडेडनेस पे। ठीक है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। एक मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज़ कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी। क्योंकि किसी भी थ्योरम को करने से पहले हमें क्या देखना होता है, जिसमें जितनी उसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए। अब इसमें आपके पास सबसे पहले यूज़ हुआ है मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं अपने 4th चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन हम इसी चैप्टर में पढ़ के आए हैं। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, इफ़ एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर देन द सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। ठीक है, मेन डेफिनेशन कॉम्पैक्ट की हमने यही करी थी। उसके आगे 1 बाय 1 हम थ्योरम्स करते गए थे, इफ़ एंड ओनली इफ थ्योरम्स। तो कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशंस आपके पास इंप्रूव होती गई थी। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट टाइम ये थ्योरम करी थी, a metric space xt is compact if and only if every collection of closed subsets of x with finite intersection property has a non-empty intersection। कि अगर किसी closed subsets के पास finite intersection property है तो उसकी arbitrary intersection भी non-empty होगी और तो सेट हमारा कैसा हो जाएगा, compact हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसकी डेफिनेशन बनती है, ये भी compact की ही डेफिनेशन बनती है हमारे पास। ठीक है, तो इस वाली डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, इस वाली डेफिनेशन का यूज़ करके हम अपना इस सेट को कॉम्पैक्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म यूज़ हो रही है बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी। बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट देन द सेट इज सेड टू हैव बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें फर्स्टली क्या लेना है, तो बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट देन द सेट इज सेड टू हैव बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी। तो अब आपको ये इफ एंड ओनली इफ थ्योरम प्रूव करनी है। आप एक बार ही सपोज करके चलोगे सेट कॉम्पैक्ट है और प्रूव करोगे कि उसके पास बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी है, और एक बार ही लेके चलोगे कि सेट के पास बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी होल्ड करती है और सेट हमारा कैसा है, कॉम्पैक्ट है। तो फर्स्टली सपोज दैट द सेट एक्स इज कॉम्पैक्ट, यानी कि एक्स कैसा मीट्रिक स्पेस है, कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। अब इसके पास हमें दिखानी है बोल्जानो-वीस्टरस प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमें एक इनफाइनाइट सबसेट उठाना पड़ेगा। लेट ए बी अ इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। तो हमें दिखाना है कि इस इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट होगा। तो सपोज करो कि इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सपोज दैट इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट इन एक्स, हमने सपोज कर लिया। अब अगर इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास होती है कि x belongs to A is said to be limit point of A if every neighborhood of X contains at least one point of A other than X। या फिर आप सिम्बॉलिकली फॉर्म में कैसे लिखते हो कि हर एक नेबरहुड की इंटरसेक्शन A के साथ x को छोड़ के नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, मीन्स इस इंटरसेक्शन में x के अलावा भी पॉइंट्स होने चाहिए तो वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। अगर सिर्फ उसमें x ही है एक पॉइंट तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बनता। अब हमने लिया है कि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस इंटरसेक्शन में x को छोड़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड NX ऑफ x विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ A अदर देन x, मीन्स x को छोड़ के कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये इंटरसेक्शन ओनली सिंगलटन x के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर ये NX ये कैसे हैं, सारे के सारे ओपन नेबरहुड हैं, ये ओपन नेबरहुड हैं, तो ये इनके अगर हम एक कलेक्शन बनाए जितने भी ओपन नेबरहुड हैं तो वो क्या बनेंगे, एक ओपन कवर बनेंगे x का, क्योंकि सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट है तो ओपन कवर बन गया। और सेट कॉम्पैक्ट है तो ओपन कवर के पास क्या होगा, फाइनाइट सब कवर होगा। तो इन कलेक्शन में से हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उठा सकते हैं जो आपके पास उसका सब कवर बन जाएगी। तो हमने क्या उठाया, लेट एक्स, क्योंकि x कॉम्पैक्ट है तो उन कलेक्शन NX में से हमने उठा ली NX1 NX2 NXN कि वो उसका सब कवर बना दे। और कवर की और सब कवर की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है ना। कवर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर x कंटेंट हो यूनियन ऑफ द सेट्स में तो वो हमारे पास कवर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास x कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ NX1 NX2 NXN, दिस इज़ फाइनाइट सब कवर। और अगर हम इस x का एक सबसेट उठाएं A तो वो A भी इसमें जाएगा, क्योंकि जब x ही इसमें जा रहा है तो इसका कोई भी सबसेट उठाएंगे वो भी इसी यूनियन में जाएगा। ठीक है,
अब क्योंकि जो NX है दिस इज़ नेबरहुड, NX नेबरहुड है और उस नेबरहुड में सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट है x के अलावा कोई पॉइंट नहीं है। तो NX1 में एक पॉइंट हुआ x1, NX2 में एक पॉइंट हुआ x2, NXN में एक पॉइंट हुआ NXN। तो टोटल पॉइंट्स कितने बने, n पॉइंट्स बने, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, सिंस ईच NXI कंटेन्स एट मोस्ट वन पॉइंट ऑफ A, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही पॉइंट में है, एंड सो द अबव इंक्लूजन शोज दैट A हैज़ एट मोस्ट n पॉइंट। तो A में टोटल कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, सिर्फ n पॉइंट्स हो सकते हैं। और अगर n पॉइंट्स हैं तो A कैसा हो गया, फनाइट हो गया। फनाइट है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि A हमने कैसा लिया है, एक इनफाइनाइट सबसेट उठाया था। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया था कि A हैज़ नो लिमिट पॉइंट। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, A हैज़ लिमिट पॉइंट। तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज़ अ लिमिट पॉइंट। व्हाट दिस इम्प्लाइज, द सेट हैज़ बोल्जानो-वीस्टर्स प्रॉपर्टी। तो एक साइड प्रूफ हो गई। कन्वर्सली, लेट एवरी इनफाइनाइट सबसेट A ऑफ X हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो हर एक इनफाइनाइट सबसेट के पास हमने लिमिट पॉइंट ले लिया। हमें प्रूफ करना है X इज़ कॉम्पैक्ट। X को कॉम्पैक्ट करना है तो हम बाय द सेकंड थ्योरम जो मैंने आपको बताई है उस वाली डेफिनेशन से इसको कॉम्पैक्ट प्रूव करेंगे। हमें क्या करना है, हमें एक क्लोज्ड सबसेट्स की कलेक्शन उठानी है जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो, और उस कलेक्शन की आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी दिखाना है, ठीक है। तो हमने उठा लिया लेट G इज इक्वल टू AN। ये AN सारे के सारे कैसे हैं, क्लोज्ड है। बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ X विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इन सबसेट्स की जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है, अगर AI लिखो I इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसकी नॉन एम्प्टी है। अगर इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी हो जाए, यानी कि अगर ये हम शो कर दें तो हमारे पास सेट कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। हम फॉर ईच एन लेट XN बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है ना, तो कोई ना कोई इसमें एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि हर एक n के लिए XN इसमें जाता है। अगर हम इस इंटरसेक्शन को वैरी कराएं तो क्या होगा, जब n 1 लेंगे तो क्या होगा A1, यानी कि X1 बिलोंग्स टू A1। जब n को 2 लेंगे तो X2, और यहाँ n वैरी करेगा, पहले तो आएगा A1 देन इंटरसेक्शन A2, मीन्स X2 बिलोंग्स टू A1 इंटरसेक्शन A2। जब n 3 लेंगे तो X3 A1 A2 A3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी थी, तभी हमने XN उठाया, और ये XN हमारे पास क्या बन गया, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X बन गया। इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X है और सेट के पास बोल्जानो-वीस्टर्स प्रॉपर्टी है, तो इस इनफाइनाइट कलेक्शन के पास एक लिमिट पॉइंट होगा से X0, यानी कि XN इस पे कन्वर्ज करेगा X0 पे। सो फॉर एवरी नेबरहुड n ऑफ X0, इस लिमिट पॉइंट के हर नेबरहुड के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट xp बिलोंग्स टू n फॉर ऑल p ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m, यानी कि xp हमारे पास कहाँ जाएगा, n इस नेबरहुड में जाएगा जब भी p हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। बट xp बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन बाय दिस आर्ग्यूमेंट, xp बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to p ai, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें क्योंकि p ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो यहाँ से xp कहाँ चला जाएगा, am में भी चला जाएगा। यहाँ से अगर xp am में है, xp n में है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में गई, यानी कि इंटरसेक्शन कैसी हो गई, नॉन एम्प्टी। दैट इज am इंटरसेक्शन n इज नॉन एम्प्टी। अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो गई तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, एडहरेंट पॉइंट की, ठीक है। एडहरेंट पॉइंट की डेफिनेशन बन गई आपके पास। व्हाट दिस इम्प्लाइज, x0 इज एन एडहरेंट पॉइंट ऑफ am, और अगर x0 एडहरेंट पॉइंट है तो वो उसके क्लोजर में जाएगा। क्लोजर में गया, और am सारे के सारे कैसे, हमने क्लोज्ड उठाए हैं, क्लोज्ड है तो उनके क्लोजर उन्हीं के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x0 बिलोंग्स टू am हो गया। अगर x0 बिलोंग्स टू am है फॉर ऑल m है तो उनकी सारों की इंटरसेक्शन में भी जाएगा, ठीक है। सारों के इंटरसेक्शन में जाएगा तो उनकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी, यानी कि हम फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी लेके चले थे, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गई तो सेट कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ थ्योरम थी हमारे पास ये। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट रिमार्क, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वल। ये सारी की सारी आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर x कॉम्पैक्ट होगा तो x काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगा, x बोल्जानो-वीस्टर्स प्रॉपर्टी होगी तो x सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। ये सारी की सारी थ्योरम्स हम करके आ चुके हैं। लास्ट वाली जो आपके पास लास्ट थ्योरम्स करी थी उसमें हमने सारी इफ एंड ओनली थ्योरम्स पढ़ रखी हैं। इसने यहाँ डिफाइन भी कर रखा है कि कौन कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल देख लेना, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ लेना, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रूव दैट द कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। आपको ये प्रूव करना है कि अगर हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन करें एफ फ्रॉम अ मीट्रिक स्पेस एक्स टू मीट्रिक स्पेस वाई, दिस इज कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, ये भी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है और फंक्शन हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कहता है कि अगर हम एक्स की इमेज निकालें, दिस इज कॉन्टिन्यूअस इमेज बन गई कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस की, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि ये भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। यू हैव टू प्रूव दैट कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, यानी कि एक्स एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस गिवन है, एफ कॉन्टिन्यूस है, तो उसकी इमेज एफ एक्स भी कॉम्पैक्ट आएगी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एक्स इंटू अ मीट्रिक स्पेस वाई, वाई इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है, वाई इज़ ओनली अ मीट्रिक स्पेस, सिर्फ एक्स हमारे पास कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है। एफ हमने डिफाइन कर लिया एक्स टू वाई, एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, एक्स इज़ कॉम्पैक्ट, वाई इज़ सिंपल अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। अब लेट एच लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, बी एन ओपन कवर ऑफ एफ एक्स। अब हमें एफ एक्स को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है ना, तो एफ एक्स को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हर एक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होता है। तो हमने ले लिया लेट एच लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एन ओपन कवर ऑफ एफ एक्स। अब क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस है, हमने थ्योरम पढ़ी है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ओपन। तो आपके पास इनवर्स इमेज ऑफ दिस एच लैम्डा, एफ इनवर्स ऑफ एच लैम्डा, ये भी कैसा होगा, ओपन होगा। तो अगर ये ओपन है तो इन सारों की कलेक्शन, जो ये ओपन सेट्स की कलेक्शन आएगी वो क्या बनाएगी, ओपन कवर ऑफ एक्स बनाएगी। अब क्योंकि एक्स कॉम्पैक्ट है तो आपके पास क्या होगा, इस ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इनकी फाइनाइट यूनियन ले ली, फाइनाइट यूनियन एक्स यूनियन आई वन टू एन एफ इनवर्स ऑफ एच आई, ठीक है। एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर। यहाँ से हमने इनवर्स को बाहर निकाला तो ये बन गया एफ इनवर्स यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन एच लैम्डा आई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, इट फॉलोव्स दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन एच लैम्डा आई। आपके पास कंटेंट हो जाएगा यूनियन आई वन टू एन एच लैम्डा आई, यानी कि आपके पास दिस ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर। तो ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर आ गया तो एफ एक्स हमारे पास कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। लास्ट हमारे पास थ्योरम है लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एक्स इंटू अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस वाई, then the image under f of any closed set in x is a closed set in y। अब आपको करना क्या है, आपको फिर से एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस गिवन है, एक मीट्रिक स्पेस गिवन है, f कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इसके आपको क्लोज्ड सेट की इमेज इसमें क्लोज दिखानी है। तो लेट ए बी यानी क्लोज्ड सेट इन एक्स, ए हमने क्लोज्ड सेट ले लिया एक्स में, क्योंकि एक्स कैसा है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट सेट का सबसेट भी कॉम्पैक्ट होगा, यानी कि ए भी कॉम्पैक्ट सबसेट बन जाएगा। एफ कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, देन बाय द लास्ट थ्योरम कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सबसेट इज कॉम्पैक्ट, यानी कि एफ ऑफ ए कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और अगर एफ ऑफ ए कॉम्पैक्ट है तो एफ ऑफ ए कैसा हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा और क्लोज्ड भी हो जाएगा। तो आपको यही प्रूव करना था कि इमेज ऑफ एनी क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, तो इमेज ऑफ दिस क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आपके 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 8th चैप्टर के साथ साथ आपका 4th सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 7th और 8th चैप्टर में। अगर इन थ्योरम्स में किसी को कोई डाउट हो तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हो।